क्या नज़ारा है। तो आज हम लोग छुट्टी में से यार घूम रहे हैं। कितना अच्छा जगह दिख रहा है। हाँ अच्छा तो है जगह। सर वहाँ देखिए। आओ चलो देखते हैं। अरे सर ये तो लाश है। हाँ यार। इसको किसी ने मार के फेंक दिया शायद। हाँ अमर। सर इसे बड़ा बेरहमी से मारा गया है। मारा तो बहुत बेरहमी से ही गया है इसे। इसको लगता है किसी ने साड़ी के पल्लू से मारा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते इतना? वो उसके देखो साड़ी का पल्लू गले में लगा हुआ है। हाँ दिख तो रहा है। और देखिए यहाँ पे कहीं पे उसको कोई सबूत तो मिलेगा ही ना। देखिए देखते हैं सर। अरे ये मोबाइल रहा। हाँ उठाओ उठाओ उसे फिर। सर देखिए मोबाइल में लाइट। खोलो इसको। मुझे दिखाओ। सर खुल गया ये लॉक देखिए। देखिए इसके घर वालों का कोई का नंबर होगा इसमें। इसका भी नंबर हो, घर का हो, उसको फोन करो। हस्बैंड लिखा है सर इसमें। लगाओ उसमें कॉल लगाओ ना। हेलो हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप उस लोकेशन पे जल्दी तुरंत पहुंचिए। हाँ ठीक मैं भेज रहा हूँ। अरे भाभी भाभी भाभी। ये लाश हमें अभी अभी मिली है। ये बताइए ये आपकी कौन है? सर ये मेरी पत्नी है। ये यहाँ कैसे पहुंची है? सर मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ आई। भाभी भाभी ये क्या हो गया भाभी भाभी। सर ये तो एक दिन होना ही था। और लाश जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो जी और तुम मेरे साथ चलो। आओ चलो उठाओ। अच्छा संदीप ये बताइए आपकी पत्नी आपको ढूंढ क्यों रही है? सर मेरी पत्नी ना को सुनील नाम का लड़का मेरा पड़ोसी है, उससे बातचीत करते रहते थे। और जब भी मैं ऑफिस से आता था ना तो उसको देखता तो उससे बात करती रहती थी। मैंने उसको कई बार मना किया तो मेरा भाई जय भी ना बोलता है कि सुनील बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। आज सर देख लो। और एक दिन की बात ये है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, नहीं तुम्हारे भैया देखेंगे मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है बाय।
जी आ गए आप? पानी लेके आओ? जी लाती हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ? आजकल खुशी से हंस हंस के बात कर रही हूँ, लगता है बहुत प्यार आ रहा है सुनील को। ये क्या कह रहे हो? सुनील बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझे अपनी भाभी मानता है। तो दिख ही रहा है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तुझसे फोन लड़ती हूँ। जब जब ऑफिस से आया हूँ तब तक तुमको देखा हूँ सुनील से बात करते हुए। अरे भैया, भाभी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? मैं भी जानता हूँ सुनील बहुत अच्छा लड़का है। देखो, तुम भी ज्यादा मत बोलो, ठीक है? तुम दोनों उसकी तारीफ करना बंद करो। और आज से तुम दोनों अगर उससे मिले या बात किए तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ लेंगे। काम कर दिया आपने? जी सर। तो ध्यान देंगे। जी तो जैसे मैं सोचता हूँ जी सर, पूरा जांच करिएगा। हमारे पास आए, जांच होगी और इसकी तब तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है सर, हम लोग को न्याय दिलाया जाएगा, परेशान मत रहिएगा। नमस्कार। क्या हुआ सर, आप लोग मेरे घर? क्या आप रत्ना को जानते हैं? हाँ, हम रत्ना को जानते हैं, हमारी पड़ोसी है। क्या हुआ रत्ना को? रत्ना को किसी ने हत्या कर दी। क्या? रत्ना भोला बनने की जरूरत है। ये पता है कि रत्ना का क्या कहेंगे सर आप? मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ और मैं उनको अपनी भाभी मानता हूँ। और उसका पति तो तुमके इल्जाम लगा रहा है कि तुमने उसका कत्ल किया। नहीं सर, उसका पति खुद उसे मारता है, डांटता है, गाली देता है। और मेरे और रत्ना के रिश्ते को लेकर तुम्हारा और रत्ना का कोई चक्कर चल रहा था? मेरा कुछ नहीं है, मैं उनको भाभी मानता हूँ। अच्छा, हम तो ये पता लगा ही लेंगे कि तुमने मारा उसको, कि तुम उसको सचमुच में अपनी भाभी मानते थे। सर, लगता सही बोल रहा है और हम लोग चलते हैं। चलो चलते हैं फिर। सर, नंबर लिख लीजिए उसका। समझ में नहीं आया बाकी कौन हो सकता है, सुनील या रत्ना का लड़का? सर, एक काम करते हैं, तुम दोनों की कॉल डिटेल निकलवा लें। जिसकी लोकेशन उस जगह पे मिलेगी ना, समझो उसने मर्डर किया है। हाँ सर, ये सही रहेगा। कुलदीप, एक काम करो, उन दोनों के कॉल डिटेल्स निकाल लो। तो दोनों की कॉल डिटेल दूसरी जगह ऑफिस दिखा रहा है। तो मुझे क्या होता है? अरे हाँ, मैं ये तो दोनों का
लोकेशन ऑफिस का ही दिखाई दे रहा है। ये सारा केस तो बसता ही जा रहा है। तो ये दोनों लोग बेगुनाह है तो असला कातिल है कौन? ये तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा है। असला कातिल है कौन? सर नहीं कहानी के निकलवाया है। नहीं कुलदीप, वो तो अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। जी तो भाई खुद आकर के यहाँ बताया। तेरी भाभी की इज्जत करता था, कहीं उसकी इज्जत मांग तो नहीं रहा था कि कहीं केस ऐसा हो तो भाई अनजाने में ऐसा कर देखने में लगता हो कि इज्जत कर रहा था और फिर पीछे उसकी इज्जत मांग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और डिटेल निकलवाया जाए। इसको भी कर दो। जी सर ये देखा लीजिए, मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ कुलदीप? बस सर ऐसे ही। क्या? वही लोकेशन सेम सर। इसका मतलब रत्ना का कातिल कोई और नहीं। जय लगता तो यही है सर। लगाओ साले को फोन। हेलो, हाँ संदीप। नमस्ते सर। बैठो। सर क्या हुआ, मुझे बुलाया थे? हाँ बैठो, बताते हैं। सर बताइए ना, भाभी का कत्ल कौन किया? हाँ जल्दी बता दीजिए। ये बताइए, जिस जगह पर रत्ना का कत्ल हुआ था उस जगह पर तुम क्या कर रहे थे? सर मैं तो घर था, हमें क्या पता कि कत्ल कैसे हुआ। सर सही कह रहे हैं। तुम्हारे फोन का लोकेशन जो है ना मर्डर वाली जगह पे क्यों दिखाई दे रहा है? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैं उसमें घर में था। जय अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। हाँ अरे उसको कैसे मार सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ संदीप। जब तुमने नहीं मारा तो रत्ना गले में तुम्हारी उंगली के निशान क्यों मिले, बताओ? अरे सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना किया हूँ फोन। सर बहुत चिल्ला रहा है, इसको दो हाथ मारो क्या? अब तुम बताओगे या मैं अपने तरीके से तुम लूंगा? भाभी को मैं क्यों मारूंगा? जय ये बताइए, तुमने भाभी को नहीं मारा तो तुम्हारी उंगलियों के निशान भाभी के गले पर क्यों नहीं? सर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे उंगलियों का निशान आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकता? अरे क्योंकि सर मैंने भाभी को उनके साड़ी के पल्लू से मारा। कहा तुमने? साड़ी के पल्लू से तुमने रत्ना को मारा था? बस यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके गले में कोई उंगलियों के निशान नहीं, उसको तो साड़ी के पल्लू से ही मारा गया। तुम बिल्कुल सच बता रहे हो। सर मैं भाभी को बहुत पसंद करता था और भैया आते थे तो भाभी को बहुत मारते थे, बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, शक करते थे, तो मैं दिलासा देता था और मुझे लगा कि भाभी हमको पसंद करती हैं, हमसे प्यार करती हैं। बस इसके बाद ये हुआ कि इतना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखना, सुनील से नहीं मिलना और नहीं बात करना। नहीं अगर मैं आज आया और देखा मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं, लेकिन याद रखना। ठीक है।
भाभी, भैया आपको बहुत मारते डांटते हैं। तो क्या करूं भैया, आप ही समझाइए उन्हें। ठीक है, समझा देंगे भाभी। आओ चलो चलते हैं, कहाँ? खेत की तरफ चलते हैं। चल। यहाँ बहुत सुंदर नजारा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाओ, आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय, तुम अपने वाइफ को ऐसे ही खुश रखना। जय, ये क्या कर रहे हो? भाभी, भैया आपकी कदर नहीं करते। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। भाभी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बस बहुत हुआ, तुम्हारे भैया को पुलिस वाले से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े हैवान हो। ठीक। तुम मेरी शिकायत पुलिस से करोगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करो? नहीं, शिकायत करोगी ना? अब करो शिकायत, करो। वाह संदीप, जय, तुमने क्या किया? तुमने अपनी भाभी की गंदी से न टली और मैं तो सुनील के साथ कर रहा था। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। जय, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा देना, छोड़ना मत। भैया 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 तूने वो गलती की है ना? बहुत बड़ी गलती हुई भैया, माफ कर। माफी की काबिल नहीं। चल भैया, अरे छोड़ना।